बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। याद होगा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जर्नल। जर्नल के अंदर हमने 3 पार्ट कवर कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक्स ऑफ जर्नल, जर्नल क्या होता है, कैसे पास होता है, फॉर्मेट क्या है, रूल्स वगैरह सब डिस्कस किया। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया जर्नल अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। फर्स्ट पार्ट में हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉलो किया था। सेकंड पार्ट जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, रिटर्न्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो श्योर देखें, बिकॉज आने आपके एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन कवर करता है। आज ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट 4 में हम आ गए, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं पर सेल ऑफ गुड्स और फिक्स्ड एसेट, जहां पर हम प्रॉफिट या लॉस होता है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है, अब देखो इसको हम 2 भाग में बांट के डिस्कस करने वाले हैं। सर क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारा प्रॉफिट ऑन गुड सेल करते वक्त प्रॉफिट हो और फिक्स एसेट सेल करते वक्त प्रॉफिट हो। दोनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इन जर्नल एंट्री कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, सो हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, जिसको हम बहुत बार स्टॉक भी बोलते हैं। और क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सो देखो याद रखना, अगर कोई गुड्स बेचते वक्त हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ तो इसको हम सेपरेटली डील नहीं करते। मैं क्या बोला? अगर गुड्स और स्टॉक हमने सेल किया, प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको हम सेपरेटली डील नहीं करते। हम ईयर के एंड में एक साथ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक साथ निकालते हैं। खुद सोच के देखो कि आज हम 10,000 का सामान लाए, इसको हमने 12,000 बेच दिया। कल हम हर वक्त प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बिकॉज दिन भर में हम सामान खरीदते और बेचते रहते हैं। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल कि ईच ट्रांजैक्शन पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन का आज न्यूमरस, सो इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल और एडवाइजेबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन ईच सेल। दैट्स व्हाई हम सेल को उसके सेलिंग प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं, इग्नोरिंग द प्रॉफिट लॉस। मैं बात कर रहा हूं अगर गुड्स में प्रॉफिट लॉस होता है तो। सो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया ऑन सेल ऑफ गुड्स if there is profit or loss, it is not separately deal with. Or it is not, it is मतलब और प्रॉफिट लॉस। ठीक है, आई मीन टू से प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नॉट सेपरेटली debited and credited. Entries are passed
इग्नोरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, लेकिन किस पे? एट सेलिंग प्राइस पे। ये तुम्हें ध्यान रखना कि हर बार हम किस पे एंट्री पास करेंगे? सेलिंग प्राइस पे एंट्री पास करेंगे। एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इज सोल्ड फॉर से 12,000। इसको और किस तरीके से एग्जाम में दे सकता है? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? भूल जाओ कि इस क्वेश्चन में ये कहीं भी हमें दिया है, ठीक है, ये मान लो नहीं दिया। अब तुम कैसे एंट्री पास करते? तो हम एंट्री पास करते जो नॉर्मल एंट्री है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना पास करते? 12,000, ठीक है। अमाउंट कौन सा लेंगे हम? अमाउंट हमने लिया सेलिंग प्राइस वाला, ठीक है। एग्जाम्पल 2, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट a loss of 2,000। और एग्जाम इसे कैसे लिख सकता है, मतलब दे सकता है? तो गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज सोल्ड फॉर 18,000। दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? अगेन इग्नोर द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस को वही करना है जो आप लोग घर में पढ़ाई के साथ करते हो। क्या? इग्नोर, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कितनी? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 18,000 है, तो 18,000 का टू सेल्स अकाउंट। को डाउट? नो डाउट सर, गुड। सो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमने कोई फिक्स एसेट सेल किया और प्रॉफिट लॉस हुआ तो क्या करेंगे? तो मैंने बताया अगर कोई एसेट बेचते वक्त हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको सेल के साथ रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखो, गुड्स या स्टॉक सेल किया, प्रॉफिट लॉस हुआ, इग्नोर करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एट दिस टाइम बिंग ईयर के एंड में एक साथ वो प्रॉफिट निकलता है। लेकिन क्योंकि फिक्स एसेट्स हम बार बार सेल नहीं करते, बहुत कम ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। कब? सेल की एंट्री के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, सॉरी गुड्स नहीं, इस बार हम एसेट सेल कर रहे हैं। तो फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर
12,000 और फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 each sold at 2,000 प्रॉफिट। अब अगर देखोगे ना, सेम एग्जांपल हमने गुड्स वाले में भी लिया था। देखो सेम एग्जांपल कहाँ लिखा, ये सेम एग्जांपल हमने गुड्स वाले में भी लिया है, लेकिन यहाँ पर एंट्री थोड़ी डिफरेंट पास की थी। प्रॉफिट लॉस को हमने इग्नोर किया था, लेकिन अगर एसेट बेचते वक्त ऐसा कुछ भी हुआ तो प्रॉफिट लॉस को इग्नोर नहीं करने वाले। प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देंगे, लॉस है तो डेबिट कर देंगे। इस केस में प्रॉफिट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना 12,000। 12,000 क्या सर, सेलिंग प्राइस। टू फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग है, यहां पर हम एंट्री पास करेंगे कॉस्ट को लेके, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हम अलग से दिखा दें। तो अगर मैं बोलूं कि भाई एंट्री क्या समझ में आई, तो मैंने एंट्री लिखा कैश, अगर हमने कैश में बेचा, या बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना, ये हम हमेशा डेबिट करने वाले हैं सेलिंग प्राइस को। टू फिक्स्ड एसेट्स, इसमें क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, कॉस्ट, और अगर प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट ऑन सेल, इसको भी हम क्रेडिट करने वाले हैं, कौन सा अमाउंट, प्रॉफिट वाला अमाउंट। ठीक है, अगर लॉस में बेचते हैं तो गुड्स अगर हमने लॉस में बेचा तो याद होगा कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन सोल्ड एट लॉस, यानी हम क्या लॉस में बेच रहे हैं, एसेट्स, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, अगेन सेलिंग प्राइस, यहां लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, क्या लॉस। टू फिक्स्ड एसेट्स, किसमें, एट कॉस्ट। तो हमने क्या डिस्कस किया, कैश में हम डालने वाले हैं सेलिंग प्राइस को, यहां लॉस डालने वाले हैं, और ये लिखने वाले हैं एट कॉस्ट में। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। बोला है हमने 10,000 का फर्नीचर था जिसको सेल कर दिया 1,000 लॉस में, या 10 का फर्नीचर 9,000 में सेल कर दिया, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 9,000, लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 1,000, टू फर्नीचर, यहाँ क्या लिखना है, जो उसका कॉस्ट था दैट इज 10,000। उम्मीद है समझ में आया। ठीक है, अब देखो फट से एक तुम्हारे बुक में नंबर दिया है, उस नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला बोला है फरवरी 1 गुड्स कॉस्टिंग 2,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 500। तो चलो फट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। याद है फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट का नाम क्या होगा, कॉलम का डेट, फिर पार्टिकुलर्स,
LF अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट अमाउंट है, डेबिट अमाउंट है, और किसके बुक में करना है? सोमनाथ के बुक में। तो यहाँ हेडिंग दे देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सोमनाथ। पहला फरवरी 1। स्टेप्स बताते चलता हूं, मेरे साथ साथ स्टेप तुम चाहो तो लिख सकते हो। बोला गुड्स कॉस्टिंग 2000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 500। तो हमारे पास स्टॉक, हमारे पास हमने सामान बेचा 2000 का, 2500 में सामान बेचा। कैश नाम का दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश और सेल्स। कैश नाम का एसेट बढ़ा, डेबिट करेंगे। सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ा, क्रेडिट करेंगे। याद करो हम क्या सेल कर रहे हैं, तो हम यहां सेल कर रहे हैं गुड्स को, इसीलिए प्रॉफिट लॉस को हम इग्नोर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड 2500 टू सेल्स अकाउंट 2500। नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड एट 500 प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2। बोला मशीनरी कॉस्टिंग 4000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5000। यहां देखो मशीन बेच रहे हैं, यानी एसेट बेच रहे हैं। एसेट बेच रहे हैं मतलब प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या होगा? कैश और मशीन भी होगा। कैश हमारे पास आया, कितना आया? 5000। 5000 कैसे आया? 4000 कॉस्ट था, 1000 प्रॉफिट बेचे, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है? 5000। मशीनरी नाम का एसेट हमारे पास से गया, इसलिए इसको हम क्रेडिट करने वाले हैं, और साथ में जो 1000 प्रॉफिट हुआ उसको भी रिकॉर्ड करने वाले हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1000। ठीक है, नरेशन लिख लेना। थर्ड है गुड्स कॉस्टिंग 9000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। हमने 6 सामान बेचा लॉस में, तो याद करो प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स कितना? 8100। 8100 कहां से आया? 10% लॉस काटने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 7 नंबर, फर्नीचर कॉस्टिंग 12000 सोल्ड एट लॉस ऑफ 5%। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 12000 का 5% लॉस में बेचे, मतलब हमारे पास 11400 आया होगा। लेकिन ये एसेट है तो लॉस ऑन सेल को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिख सकते हो तुम। और फर्नीचर हमारे पास से कितने का गया, उसकी कॉस्टिंग क्या थी? 12000, वो डाल देंगे फर्नीचर अकाउंट में। बिंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस। फिर बोला है गुड्स वर्थ ₹10,000। अगर देखोगे तो बोला है गुड्स वर्थ ₹10,000 इज परचेज एट 12,000। ठीक है, अगर हमने सामान 10 का सामान 12 में परचेज कर लिया, तो याद होगा हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने का सामान था, वॉट एवर यू हैव पेड दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि हमारे पॉकेट से पूरे 12000 गए, इसलिए हम 12000 रिकॉर्ड करेंगे। जो 10,000 रुपया कॉस्ट दिया उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, मार्केट प्राइस इज नॉट रिलेवेंट, वॉट एवर यू पेड दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने डिस्कस किया था। ये था फरवरी 12। फरवरी 13 बोला है कंप्यूटर 25,000 का था, जिसे हमने 28,000 परचेज कर लिया। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट
28,000 डन। यहाँ टोटल जाओ तो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें मैंने प्रॉफिट और लॉस और सेल डिस्कस किया। एक बार फट से रिकॉर्ड कराता हूँ। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स होगा तो इग्नोर करेंगे, सेलिंग प्राइस में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होगा तो उसको रिकॉर्ड सेपरेटली करेंगे। ठीक है।